तो हमारा अगला टॉपिक है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी निश्चित मात्रा की गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी स्थिर दाब पर किसी निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती T। जबकि अपन को प्रेशर को स्थिर रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो V समानुपाती T, अगर अपन इसका समानुपाती किसी हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा K। तो K क्या है? स्थिरांक। V बराबर आयतन, वॉल्यूम, T बराबर परम ताप। तो T का मान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर अपन को सेंटीग्रेड में दिया है, अपन को परम तापमान निकालना है, तो उसके लिए अपन को 273 जोड़ने पड़ेगा। हमारा अगला टॉपिक है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, इस नियम के अनुसार द्रव प्रत्येक दिशा में बराबर दबाव डालता है। यानी कि हम इस H2O की बात करें, H2O यानी कि द्रव, तो ये सभी दिशा में क्या करेगा? बराबर दबाव डालेगा। इसका अपने पास एग्जाम्पल है, यदि अपन इस टंकी में द्रव भर दे, पानी भर दे, और उसमें 3 छेद कर दे एक ये अक्ष पर, तो इन तीनों छेदों से निकलने वाली पानी की धार समान दूरी पर जाएगी इसके आधार से। तो ये क्या है? पास्कल का नियम। हमारा अगला नियम है डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम, इस नियम के अनुसार आपस में क्रिया न करने वाली गैसों के आंशिक दाबों का योग उनके कुल दबाव के बराबर होता है। यानी कि अपन एक कोई पात्र ले, उसमें बहुत सारी गैसें भर दें, अलग अलग गैसें भर दें जो आपस में क्रिया नहीं कर रही है। ये गैस अलग है, इसमें प्रेशर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। तो इनका जो टोटल दबाव लगेगा, तो ये आंशिक दबाव लगा रही है, उनके योग के बराबर होगा। अर्थात P टोटल बोल दो या कैपिटल P बोल दो, P1, P2, P3, P4, जितनी भी होगी इतने जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर P1 क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है, P4 क्या है? ये आंशिक दाब है, ये आंशिक दबाव है। जो गैसें हैं जो क्रिया नहीं कर रही है, उनके आंशिक दबाव है,
उनको अपन जोड़ देंगे तो उसका टोटल प्रेशर आ जाएगा या कुल प्रेशर आ जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है कैपिलरिटी, केसी कत्तो। ये केसी कत्तो इसका हिंदी का नाम है और कैपिलरिटी इसका इंग्लिश का नाम है। ये एक गुण है किसका? द्रव का। ये द्रव का एक गुण है। यह द्रव का एक गुण है जिसके कारण किसी महीन या बारीक नली में द्रव ऊपर या नीचे छड़ता है। यह द्रव का एक गुण है जिसके कारण किसी महीन नली में या बारीक नली की बात करें तो उसमें द्रव ऊपर या नीचे छड़ता है। अब ये ऊपर किस में छड़ता है और नीचे किस में जाता है, इसकी बात करें तो वाटर, ये अपने पास द्रव है दो, एक तो है पानी, एक अपने पास पारा, जल है और पारा है। अगर अपन इसके तल की बात करें, दोनों का समान तल है। अगर अपन इसमें महीन नली ले जाएंगे, बारीक नली ले जाएंगे, तो ले जाने के बाद क्या होगा, पानी क्या करेगा, पानी छड़ेगा ऊपर की तरफ, और पानी जब ऊपर की तरफ छड़ेगा तो वो इतना आ जाएगा। और अगर अपन पारे की बात करें तो पारे में पानी अंदर धस जाएगा। पारा नीचे चले जाएगा। अगर अपन केस नली की बात करें, इसको अगर अपन पानी में डुबाए तो पानी ऊपर चढ़ेगा, जबकि पारे में ले जाएंगे तो ये नीचे बैठेगा। ये इसका गुण है। अब अपन इसकी बात करें, इसका आकार ऐसा है, इसका आकार ऐसा, ये वाला आकार इसका ऐसा है। तो ये तो है अवतल, ये तो है अवतल। और इसकी बात करें तो ये अपने पास ऐसा है, और ये है उत्तल। तो अपना क्वेश्चन बनता है कि पानी में जब महीन नली को ले जाया जाता है या केस नली को ले जाया जाता है तो उसका जो सतह है वो कौन सी रहती है, तो उसकी सतह हो जाएगी अवतल। जबकि पारे में ले जाएंगे तो उसकी सतह हो जाएगी उत्तल। तो हमारा अगला टॉपिक है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। यह भी द्रव का एक गुण है। यह भी क्या है, द्रव का ही गुण है, जिसके कारण द्रव की ऊपरी सतह हमेशा एक तनाव में रहती है और कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करती है। तो ये क्या है, ये द्रव का एक गुण है जिसके कारण ये द्रव की सतह होती है, जो द्रव की ऊपरी सतह होती है, वो हमेशा एक तनाव में रहती है कि उसका हमेशा क्षेत्रफल कम से कम हो। जिसके अपना एग्जाम्पल समझे तो बारिश की बूंदे गोल क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है, क्योंकि उसमें जो सतह पर तनाव होता है वो उसको गोल बना देता है, और एग्जाम्पल ले लो, अपने जब पानी इकट्ठा हो जाता है उस पर कीड़े मकोड़े जो तैरते हैं वो इस पृष्ठ तनाव के कारण तैरते हैं। अगर ये पृष्ठ तनाव नहीं होगा तो वो अंदर डूब जाएंगे। अगर अपन इसकी इकाई की बात करें तो ये होता है न्यूटन प्रति मीटर। ये इसकी एसआई में इकाई है, न्यूटन प्रति मीटर। यानी कि द्रव की सतह हमेशा एक तनाव में रहेगी और वो चाहेगी कि ये इसको गोल बनाए, इसकी सतह चाहेगी कि इसको गोल बनाए या फिर कम से कम क्षेत्रफल घेरे।
तो ये है प्रश्न बराबर 10 की घात 5 पास्कल। 5 पास्कल एग्जाम में पूछ लेता है काफ़ी बार, तो इसको हल कर लेते हैं कि 1 बार बराबर 5 पास्कल हो गया या 10 की घात 5 पी, 10 की घात 5 पी। और अपन को पता है क्योंकि पास्कल बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि अपन इस 1 बार को 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर मीटर को अपन यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना चाहे, अपन यहाँ पर मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं जो कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमको 100 मान रखना है। तो 1 बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल, न्यूटन में कोई बदलाव नहीं है, हमको 100 सेंटीमीटर रखना है। तो 100 सेंटीमीटर रख दिया तो स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो इसको खोलेंगे तो अपने पास हो जाएगा 10 की घात 5 न्यूटन और ये जाएगा 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास 10 की घात 4 ये कट गई, ये अपने पास आ गया 10 से न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अपन से ये एम में पूछ ले तो बदलो इसको, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 1000 एम, 1 मीटर बराबर होता है 1000 एम। तो हमको इसमें रहना है, इसमें 1 बार बराबर 10 की घात 5 न्यूटन, इस मीटर की जगह रखो 1000। तो हो जाएगा 1 बार बराबर 10 की घात 5 न्यूटन। अब देखो ये 10 की घात 3 है और उसकी भी कोई घात 2 है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 10 की घात 6 एम स्क्वायर। ये कैसे हुआ, ये बनने घातांक वाली प्रश्नावली में फट गया है या फिर बीजगणित वाली प्रश्नावली में फट गया है इसको करने। तो 10 की घात 5 ये कट गई, इस 6 से हमारे पास आ गया 1/10 न्यूटन एम स्क्वायर। अपन ने कौन कौन से मान निकाले हैं, एक ये वाला मान निकाला है, एक ये निकाला है, एक मेरे पास ये। अगर अपन इनको सबको एक साथ लिखना चाहे, इन सबको एक साथ लिखना चाहिए अपन, तो 1 बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल, 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/10 न्यूटन एम स्क्वायर। ये अपने पास संबंध है, ये अपने पास संबंध है। हमारे अब कुछ एग्जाम्पल है उनको करना है और हमारा ये चैप्टर खत्म। तो हमारा एक एग्जाम्पल है 615 mm को m बार में बदलो, 615 mm को। तो पहली चीज तो अपने पास ये जो mm है ये छोटा है और mm बार बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। अपन को छोटे से बड़े में जाना है, अब हमको छोटे से बड़े में जाना है। तो बड़ी संख्या से गुणा करो पहले तो ऊपर 1000, नीचे गुणा करना है अपन को 750 से, ऊपर गुणा करना है 1000 से, नीचे गुणा करना है 750 से। ये बदल जाएगा mm बार में, ये बदल जाएगा mm बार में। 0 0 कैंसिल हो गई, 25 3 75, 25 चौका 100। यानी कि अपन इसको डायरेक्ट 4/3 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 1000/750, इसलिए मैंने 1000/750 लिखा है। अब इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 में 11 0, 3 पंजे 15। तो गुणा किया तो हो गया 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, अपने पास आ गया 820 एम बार, 820 एम। और हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है 680 एम बार को एम में बदल लो, यानी कि बड़ी राशि से अपन को छोटी राशि बनाना है। तो छोटी राशि ऊपर आएगी यानी कि 750 ऊपर आएंगे, बटे में आएंगे 1000, और ये हो जाएगा एम। बड़ी से छोटी में आना है तो पहले छोटी संख्या से गुणा करो, बटे में बड़ी संख्या लिखो। संख्या कौन कौन सी है, 1000 और 750 है। अगर बड़ी आ रही है तो ऊपर बड़ी लिखनी है 1000, नीचे 750 बचेगी। अगर छोटी आ रही है तो ऊपर छोटी लिखो, फिर बड़ी लिख दो। ये कट गया कितने, 3 हो गया।
वही 25 से काटा, भाग जाएगा आगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से 28 और 0। 170 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 17×3 = 51, 510 mS। ये हमारा चैप्टर दबाव वाला ख़त्म हुआ।